हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। एक्चुअली आपको मेरी कंडीशन इस वक्त अच्छी नहीं दिख रही होगी, मेरे गले में पट्टा दिख ही रहा है जैसे। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई ये वीडियो एडिट करने के लिए। ये मैंने काफ़ी पहले शूट किया था, ये मार्च की बात है, 14-15 मार्च की बात है ये। हम लोग कहीं फैमिली ट्रिप पे निकले थे। सो उस वक्त मेरी कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मैं बीमार थी और पेन में थी। एक्चुअली मुझे थोड़ा डिस्क प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं बेड रेस्ट पे थी। बट मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम इस वक्त जा रहे हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। शायद मुझे लगता है मेरा बुलावा आया था, तभी मैं कुछ बेटर हो पाई, ताकि मैं बालाजी के दर्शन के लिए पहुँच जाऊँ। ये कहते हैं ना कि भगवान का जब बुलावा आता है आप तभी जा सकते हो। मेरी इतनी गंदी कंडीशन थी, मैंने सोचा नहीं था कि मैं पहुंच जाऊंगी दर्शन के लिए। मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया था कि आप चले जाइए और मम्मी को भी लेके जाइए, मैं नहीं आ पाऊंगी शायद। तो 1-2 दिन पहले ही थोड़ा सा मुझे बेटर फील होने लगा, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं जाऊंगी और मैं जा सकती हूँ। मतलब बियरेबल पेन था मेरा, तो मैं पूरे इंतज़ाम के साथ अपना नेक बैंड और पिल्लो और पूरा अपना गाड़ी के साथ, अपनी गाड़ी में ही हम कंप्लीटली रेस्ट करके गए हैं। तो मुझे भी लगा कि हाँ चलो अपनी गाड़ी है, तो मैं इजीली मतलब कंफर्टेबली रुक रुक के जाना, जैसा भी होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सब पॉजिटिव माइंड लेके मैं निकल पड़ी। सो गाइज, तो हम जा रहे हैं तिरुपति बालाजी के टेम्पल। ये बैंगलोर का मेरा लास्ट ट्रिप था। बैंगलोर से हमें 4 घंटे लगे हैं तिरुपति बालाजी के टेम्पल के लिए, जो कि आंध्र प्रदेश में है। सो आप वैसे 4 घंटे तिरुपति टेम्पल के लिए नहीं लगते हैं। बैंगलोर से 4 घंटे का जो डिस्टेंस है वो है तिरुपति सिटी तक का। और तिरुपति सिटी से 1 घंटा आगे जाके तिरुमला पॉइंट जो सिटी आती है वो एक्चुअल में टेम्पल। सो हमने प्लान किया था कि हम पहले ही दिन जाएंगे, ताकि आराम से नेक्स्ट डे हम दर्शन करने को निकल पाए, क्योंकि मेरी भी कंडीशन सही नहीं थी। मुझे भी रेस्ट की बहुत ज़रूरत थी, और ट्रैवल करने के बाद तो वैसे भी रेस्ट ज़रूरी था मेरे लिए। सो फिर हम इसी तरह से हम प्लान करके निकले थे कि हम 1 दिन पहले स्टे करेंगे तिरुपति में और फिर मॉर्निंग में निकल जाएंगे तिरुमला के लिए। सो गाइज़, तो ये था हमारा प्लान। सो गाइज़, जैसे कि आपने सुना होगा, तिरुपति के जो बालाजी है उनकी बहुत सारी विचित्र कहानियाँ सुनी हैं। मैंने भी सुनी है, कुछ लोगों ने, आप लोगों ने भी सुनी होगी, कुछ ने नहीं सुनी होगी। कहा जाता है कि ये जो टेम्पल है, इस दुनिया का, इंडिया का तो सबसे रिचेस्ट टेम्पल माना जाता है। और उसके बावजूद भी कहा जाता है कि ये टेम्पल उतना ही कर्ज में डूबा हुआ है। इसके पीछे भी कोई स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगी इस बारे में। जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने सुना है इसके बारे में, जितना मैंने पढ़ा है, जो कहा जाता है कि विष्णु जी का अवतार श्रीनिवास नाम के एक मतलब काफ़ी गरीब घर में उनका जो जन्म हुआ था, तो उनका नाम श्रीनिवास करके था। उनकी शादी लक्ष्मी का रूप, वो पद्मावती रानी थी, वो लक्ष्मी का ही रूप थी। तो उनको वरदान मिला था कि जब श्रीनिवास जी पैदा होंगे तो उनकी शादी पद्मावती रानी से होगी। और वो काफ़ी निर्धन थे श्रीनिवास जी, तो उनके आगे ही शर्त रखी गई थी कि शादी करने पहले तो उनके पापा नहीं मान रहे थे कि पद्मावती का विवाह उनसे हो, क्योंकि काफ़ी निर्धन थे। तो जब उनको सपने में रात को विष्णु जी के दर्शन हुए, तो उन्होंने कहा था कि ये पिछले जन्म का वरदान है तुम्हें, कि तुम्हारी बेटी की जो शादी होगी वो श्रीनिवास से ही होगी, वो विष्णु जी का अवतार है। तो इस सपने में जब वो विष्णु जी उनके राजा जी के सपने में आए थे, तो उन्होंने सुबह उठ के अपनी बेटी को परमिशन दे दी थी कि शादी के लिए वो रेडी हो गए थे। तो कुछ ऐसी स्टोरी है। और उनसे शर्त रखी गई थी कि आपको कुछ बदले में कुछ पैसे देने पड़ेंगे, वर मतलब दूल्हे की तरफ से। तो वो काफ़ी निर्धन थे, तो उन्होंने क्या करा कि मैं तो पैसे कहाँ से ला के दूँगा। उन्होंने कुबेर भगवान जी से उधार लिया था कुछ कुबेर खजाना, जो उन्होंने अपनी पत्नी के पापा को दे दिया था बदले में। सो कहा जाता है कि उन्होंने कुबेर जी से जो उधार लिया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपका ये जल्द से जल्द चुका दूंगा, कलयुग के ख़त्म होने से पहले पहले ही चुका दूंगा, जो कि स्टोरी में मैंने ऐसा सुना है।
तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे इतना दान दिया जाता है। तो जो भी श्रद्धालु आते हैं बहुत उस वक्त दान उनको दान देते थे कि जल्द से जल्द ये अपना कर्जा निपटा सके। तो इसकी कुछ ऐसी कहानी है। सो ये रिच तो है ही। ये कहा जाता है कि ये टेम्पल महीने का 300 से 400 करोड़ की इनकम, मतलब यहाँ पे दान पुण्य इतना होता है कि एक महीने का इतना हो जाता है। और यहाँ पे कम से कम 11 टन गोल्ड, इससे भी ज़्यादा मुकुट और आभूषण, पता नहीं क्या क्या है। और इसके और भी रहस्य है। कहा जाता है कि यहाँ के जो लड्डू है उसका सेम टेस्ट रहता है, सेम वेट रहता है। उसकी भी एक स्टोरी है। उसकी हिडन स्टोरी है कि वो जहाँ पे टेम्पल है वहाँ से 23 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है, वहाँ से उसकी सामग्री बन के आती है सारी की सारी। वो आज तक किसी को पता ही नहीं है कि वो कौन सा गांव है, वो गांव कहाँ है। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे जाने की कोशिश भी की है और कभी भी उस गांव का पता नहीं कर सके। तो ये कहा जाता है कि वहाँ से उसकी सामग्री आती है, जो भी प्रसाद चढ़ता है वो एक ही तरह का टेस्ट रहता है उसमें। तो और भी बहुत सी विचित्र कहानियाँ हैं इसकी। कहा जाता है कि उनके भगवान जी के मूर्ति में हमेशा पसीने से आते रहते हैं, चूर रहती है पसीने से। इवन वहाँ पे इतने पंखे चलते हैं और 20 टेम्परेचर रहता है हमेशा वहाँ पे, 20 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन रहता है कहते ना। श्रद्धालुओं को कभी गर्मी लगती है। इवन हम लोगों ने भी जब वहाँ पे जाके ये एक्सपीरियंस लिया था, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। तो एक्चुअली क्या है कि उससे पहले तो आप कहीं जाते हो तो उसके बारे में थोड़ा सा होमवर्क करके तो आप जाते ही हो क्या है कैसा है। तो जितना मैंने भी होमवर्क किया था उस हिसाब से मैंने जो सुना था मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और इसकी कहानी ऐसी भी है कि इसके सामने भगवान जी के सामने एक दिया है जो ना कभी किसी ऑयल से ना घी से जलता है, वो ऑटोमेटिकली जलता है। वो आज तक साइंटिस्ट ने भी कितने साइंटिफिक रीज़न देख चुके हैं। मतलब कितना भी उसको जानने की कोशिश की, कोई आज तक पकड़ ही नहीं पाया वो कहाँ से जलता है, क्यों जलता है। ये सब शक्ति है, ये सब भगवान की शक्तियाँ हैं जो आज के ज़माने में भी अगर कुछ लोग मानते हैं तो ये चीज़ें हैं। मैं भी मानती हूँ और हम हिंदू धर्म वाले लोग तो शायद सभी मानते हैं इन चीज़ों को जो भगवान में आस्था रखते हैं। तो कहा जाता है कि इनकी मूर्ति जो बालाजी की मूर्ति है उनके वहाँ पे ऐसी साउंड आती है जैसे समुंदर की साउंड होती है, लहरों की साउंड होती है। इवन वहाँ पे कोई समुंदर नहीं है। जो ये टेम्पल है ये पहाड़ियों में बना हुआ है और ये टेम्पल ऐसा बना है काफ़ी पहाड़ी से, कहते हैं कि इसके चारों तरफ 7 पहाड़ियाँ ऐसी हैं जो काफ़ी पीक की 7 जिनके पीक नज़र आते हैं। उन पहाड़ियों के सेंटर में ये मंदिर बना हुआ है। तो जहाँ तक जितना मुझे पता था मैं अभी आप लोगों से वो शेयर कर रही हूँ। काफ़ी डिफरेंट चीज़ें और स्टोरी, सीक्रेट हिडन स्टोरी है इस मंदिर की, जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा ऐसे ऐसे रहस्य भी है हमारे भगवान के वक्त के। सो गाइज़ फाइनली हम लोग तिरुपति सिटी पहुँच गए हैं जैसे आपने देखा है। तो ये हमारा होटल था और सच बताऊं तो हमें नहीं पता था कि हमारे ही होटल के बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पे माता लक्ष्मी का मंदिर भी है, जो कि बालाजी की अर्धांगिनी पद्मावती का भी टेम्पल है। दोनों कहते हैं कि जब इनकी बालाजी की शादी हो रही थी पद्मावती जी तो लक्ष्मी जी को ये बात बुरी लगी थी कि क्यों शादी कर रहे हैं मेरे मतलब किसी और से। तो ये दोनों लड़ चुके थे, दोनों माताएं लड़ी थी आपस में। तो उस पे ना श्रीनिवास जी बहुत नाराज़ हुए थे और उन्होंने वो गुस्से में आके उन्होंने मूर्ति का रूप ले लिया था। तो कहते हैं कि उसके बाद से दोनों माताओं को बहुत गिल्ट फील हुआ कि हमने क्या कर दिया। और वो दोनों ना उनके इसमें छाती में जहाँ पे आपका हार्ट सीना होता है वहाँ पे जाके समा गई। और उन दोनों की मूर्तियाँ आज भी वहाँ देखी जाती है। एक साइड लक्ष्मी माता की मूर्ति और एक साइड पद्मावती जी की मूर्ति है। तो वो मंदिर हमारे बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पर था। इवन मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने हमारा इंतज़ाम किया था। तो उन्होंने ये बताया था हमें कि आपको वहाँ जाना चाहिए और ये दर्शन बालाजी के जाने से पहले ही होने चाहिए। तो हमें पता नहीं था, सडनली हमें वहाँ जाके पता चला। तो लकीली हमने 5 मिनट में जाके वहाँ पे दर्शन भी किए थे। सो गाइज़ अब हम लोग खाना वाना खा के, ये दूसरे दिन का है, तो हम निकल पड़े हैं अब तिरुमला के लिए। ब्रेकफास्ट किया था अभी हमने, जो आपने देखा होगा।
सो अब निकल पड़े हैं अपने दूसरे दिन की यात्रा में। और मैं आपको सच बताऊं, जब हम लोग तिरुमला के लिए निकले थे, सो इतना सुंदर नज़ारा पूरे रास्ते में, मज़ा आ गया देखते देखते। सच बता रही हूँ, अभी शहर से बाहर ही निकल रहे हैं। अभी हमने ब्रेकफास्ट किया तो हम लोग अभी अपने होटल आए थे। हमने वहाँ से अपना सारा सामान उठा के तो हम निकल पड़े। तो रास्ते का जो व्यू है ना, सच में इतना अमेजिंग व्यू है कि मतलब मुझे ये लगा था कि हम कहीं प्लेन में जाएंगे, कोई टेम्पल होगा दिखेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, ये टेम्पल काफ़ी हाइट पे बना, देख लीजिए, आपको जैसे दिख ही रहा होगा। कितना मेंटेन सिटी है। तिरुपति भी अच्छी सिटी है, बट तिरुपति से जब बाहर निकलते हो अब तिरुमला की तरफ, तो मतलब इतना हरियाली, इतना अच्छा फील आता है जैसे कि आप पता नहीं पहाड़ों की तरफ जा रहे हो। और हमें लगा था कि हम कहीं प्लेन की तरफ जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। जब हमें पता चला कि जो मंदिर है वो काफ़ी हाइट पे है, तो मैंने ही सोचा नहीं था कि हाइट पे जाके मतलब इतना सुंदर और नज़ारा देखने को मिलेगा और इतना सुकून मिलेगा। देखिए कितना सुंदर है यहाँ का जो ये गेट है, और यहाँ पे जो चेकिंग पोस्ट है, चेकिंग पोस्ट में अभी हम पहुँचने वाले हैं। वो भी बहुत सुंदर गेट बना हुआ है, मतलब बहुत प्यारा नज़ारा है, बहुत अच्छा। जो भी स्ट्रक्चर है यहाँ का बनाया गया वो भी काफ़ी अच्छा बना है। ये देखिए, तो मतलब काफ़ी सुंदर है। और ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है, हमें इस तरफ जाना है। यहाँ से आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ऐसा फील भी नहीं होगा कि आपको टेम्पल दिख रहा हो। हम भी बहुत कोशिश कर रहे थे देखने की कि यहाँ से कोई टेम्पल दिख जाए कोई तो, क्योंकि जो हमने ऑनलाइन हम देखते हैं तो उनका जो मंदिर दिखता है वो काफ़ी ऊंचा दिखता है। तो मुझे भी लगा था शायद यहाँ से नज़र आ जाएगा, बट यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लग गया था चेकिंग पोस्ट में। यहाँ पे क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा स्कैन होता है, गाड़ी भी स्कैन होती है और आपको भी पूरा स्कैन किया जाता है। आपके सारे सामान को बाहर निकाला जाता है, तो एक एक सामान को स्कैन करके ही आपकी एंट्री की जाती है। बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है यहाँ पे, और होना भी चाहिए, क्योंकि इतना सुंदर और इतना बड़ा टेम्पल, जिसको फेमस टेम्पल है और इतना रिच टेम्पल है, कोई भी आके मतलब कुछ भी गलत चीज़ें हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ है, ताकि हम बाहर वाले टेररिस्ट या कोई ऐसा कोई आ जाए जो यहाँ कुछ भी आके कुछ भी कर सकता है। तो इन चीज़ों के लिए सिक्योरिटी तो बहुत स्ट्रिक्ट होनी भी चाहिए कि किसे पता कौन कैसा इंसान आ जाए। किसी के माथे में तो लिखा नहीं होता है कि ये टेररिस्ट है, ये इंडियन है। तो उस हिसाब से सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बेस्ट सिक्योरिटी है। और हमें बहुत टाइम लगा यहाँ पे, आई थिंक हमें पौना घंटा तो लगा ही लगा है यहाँ पे, काफ़ी लाइन में खड़े होने मतलब होते होते। सो गाड़ी मूव करने लगी है। सो उस वक्त हम कैमरे में आपको कुछ नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी वो थी, काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, तो ये चीज़ें हम नहीं शो कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम ऊपर की तरफ चलने लगे तो मुझे आप देख ही रहो कितने अच्छी प्लांटेशन, फ्लावर्स, कितने सुंदर व्यू है। हमें ये लग रहा था कि हम जा तो रहे, बट उधर से कोई गाड़ी क्यों नहीं आ रही है। हमें लगा ये आमने सामने दोनों साइड वाला होगा, वो भी नहीं था, वन वे था, तो कोई भी गाड़ी नीचे को नहीं आ रही थी। मैं अपने हस्बैंड को बार बार बोली जा रही थी, यार ये गाड़ी क्यों नहीं आ रही ऊपर से कोई, या जाने का टाइम है क्या, अभी आने का कोई टाइम नहीं होता है क्या। तो हस्बैंड भी कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है। मैं कहा या तो ये कोई बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक, मतलब जो भी है जाम लग चुका है ऊपर, या फिर वन वे है। तो हम ऐसे ही गेस कर रहे थे कि हमें कोई भी गाड़ी काफ़ी टाइम तक नहीं मिली। फिर हमने ओवरटेक लेना शुरू कर दिया। फिर हमने कहीं कहीं पढ़ा, यहाँ पे लिखा था कि ओवरटेक भी नहीं ले सकते हैं। तो हमें समझ नहीं आया यार, ओवरटेक भी नहीं ले सकते हैं, ना सामने से कोई गाड़ी आ रही है। तो धीरे धीरे पता चला, जब हम ऊपर तक पहुंच ही गए तो हमें पता लगता है कि ये वन वे है, यहाँ पे एंट्री का वे अलग है और एग्जिट का वे अलग है। तो ये सबसे बेस्ट थिंग है यहाँ की। मुझे इससे ये फील हुआ कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं लगता है। देखिए जो भी है सब, मंदिर में ज़रूर टाइम लगता है, बट बाय रोड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो चेकिंग पोस्ट के अलावा वहाँ तो टाइम लगता ही लगता है। कोई भी जाम नहीं मिलेगा आपको, कोई कुछ नहीं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सीधा आप बहुत जल्दी
घंटा तो लगता ही है नीचे से, आपको जैसे मैंने बताया पूरा टेम्पल तक विद सिक्योरिटी। तो ये हम पहुंच चुके हैं, अब तिरुमला सिटी एंटर हो चुके हैं। जैसे कि आपने देखा भी, हम गेट से एंटर हुए और इतना सुंदर तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना सुंदर होगा ये। ऊपर जाके हमें लगा सिर्फ टेम्पल के लिए रास्ता होगा, जैसे हमारे बैंगलोर में, मतलब कर्नाटका में बैंगलोर में जो आपका नंदी हिल नहीं, सॉरी, हाँ नंदी हिल जो है, वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ का क्या है कि बस ऊपर जाके सिर्फ टेम्पल ही है, बट यहाँ का तो कुछ अलग ही नज़ारा है। हमें नहीं लगा था कि यहाँ पे हम उसमें आएंगे, क्या कहते हैं, सिटी में आएंगे, और इतनी सुंदर सिटी, ऐसा फील हो रहा था जैसे शिमला की जगह, जैसे शिमला में आ गए हो आप। बहुत ही अच्छी सिटी लगी हमें, मतलब वेल प्लेन्ड और ग्रीनी एरिया कितना, देखिए बहुत ही अच्छे प्लांटेशन। इस ग्रीन एरिया को मतलब ध्यान में रख के इन्होंने बहुत सुंदर, बहुत प्लान्ड सिटी बना रखी है, मेंटेन और प्लान सिटी है। मुझे बहुत सुंदर लगी, दिल खुश हो गया वहाँ जाके। टेम्पल तो हम भी पहुँचे नहीं थे। टेम्पल का क्या है कि यहाँ पे टेम्पल को आप नहीं दिखा सकते ना, आप देख सकते हो दूर से, कहीं से आपको कोई टेम्पल नहीं नज़र आता है यहाँ पे। और आप टेम्पल, हमें फ़ोन सब कुछ बाहर रखने पड़ते हैं, आप कुछ भी नहीं शो कर सकते हो, ना आप कुछ दर्शन दिखा सकते हो। इवन दर्शन छोड़िए, आप दूर से भी आप शो नहीं कर सकते कि आप ये टेम्पल है। और टेम्पल में भी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है ना कि आपको यकीन नहीं होगा। यहाँ पे ऑन फुट रास्ता भी बना हुआ है, बहुत ही कवर्ड, किसी को कोई धूप ना लगे। अगर कोई पैदल भी आना चाहता है नीचे से तिरुपति से तिरुमला तक, उसकी भी पूरी फैसिलिटी है। जगह जगह टॉयलेट्स बने हैं। और जब हम तिरुमला पहुंचते हैं तो जैसे हमने गाड़ी पार्क करी है तो हमें सब कुछ अपना गाड़ी में छोड़ना पड़ा। और उसके बाद जब हम निकले हैं ना, तो आप यकीन नहीं करोगे, जैसे हमने स्टार्ट किया ना अपनी यात्रा वहाँ से, तो हमारा वीआईपी टिकट्स थे। बट वीआईपी टिकट्स के लिए क्या है, हमें लगा भी बहुत टाइम है वीआईपी टिकट्स के लिए, बट यहाँ पे कोई ऐसा कोई वीआईपी नहीं आ सकता है। कोई बड़ा वीआईपी है, जो मर्जी वीआईपी जितना टिकट ले, वो उसके लिए जो ट्रैक बने वहाँ पे बहुत से लोग वीआईपी टिकट्स लेके आए हुए थे, हज़ारों लोग। तो बस कितना समझ लीजिए कि वीआईपी टिकट्स की लाइन अलग होती है, मतलब उनका रास्ता ही अलग होता है। सो गाइस, हम पहुँच गए हैं और हमने अब अपनी गाड़ी पार्क कर लिया। हम अब अपने आप को तैयार कर रहे हैं मंदिर में जाने के लिए। सबसे अच्छी बात, मेरे हस्बैंड को धोती पहननी पड़ी। एक्चुअली वहाँ पे लड़कों को धोती पहन के जाना पड़ता है और लेडीज़ साड़ी और सूट्स, इसके अलावा आपको कोई ड्रेसेस अलाउ नहीं है। तो मुझे मेरे हस्बैंड बहुत हैंडसम लग रहे थे और हमने बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, और बस यही थोड़ा बहुत हमने कैमरा यूज़ किया है। उसके बाद तो कैमरा यूज़ ही नहीं कर सके, हमें यहीं पे छोड़ना पड़ा सब कुछ। बट सच बताऊं तो जैसे हम लोगों ने अंदर जाने के लिए स्टार्ट किया, वहाँ से टेम्पल तक पूरा कवर्ड था, छाया ही छाया में पहुँचे हम लोग। कोई, और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पे हम लोगों को ना 2-3 घंटा वेट भी करना पड़ा। वहाँ इंतज़ाम कर रखे हैं सिटिंग का, खाने का, पीने का, वहाँ पे खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, और बैठने की पूरी फैसिलिटीज़ है। बट वहाँ पे टाइम बहुत लगता है। तिरुपति जी का सिर्फ एक यही चीज़ है, वहाँ पे टाइम बहुत लगता है दर्शन के लिए। आपको 2-2, 3-3 घंटे एक जगह हॉल पे बैठना पड़ता है। 3-4 हॉल होते हैं बड़े बड़े, जो वीआईपी, उसके मुझे लगता है उसके बाद बाहर से भी लोग जा रहे हैं, वो आम लोगों के जो विदाउट वीआईपी टिकट्स के लिए आए थे, वो बिना उसके थे, तो वो भी जा रहे थे। हमने ये चीज़ नोटिस किया। तो यहाँ पे तो फिर कोई वीआईपी नहीं है ना, ऐसे भी भगवान के दर्शन के लिए कोई वीआईपी होता भी नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। बट हाँ, थोड़ा सा लगता है कभी मेडिकली आपकी फिट ना हो तो थोड़ा जल्दी दर्शन हो जाए, आपको ज़्यादा वो ना हो, मन तो करता है कि दर्शन हो, बट बॉडी आपका साथ नहीं दे रही होती। तो ये सब चीज़ें होती रहती है। बट एनीवेज बहुत अच्छा रहा हमारा सफ़र। देखिए, अब अंदर मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि अब सीधा बाहर निकल गए, रात हो गई थी। तो निकलते निकलते फिर हम लोगों ने उधर बेंगलोर रात को पहुंचना था, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरा दिल्ली की फ़्लाइट थी हमारी। तो हम लोग शिफ्ट भी कर रहे हैं बेंगलोर। ये लास्ट मंथ था हमारा, गुड़गांव शिफ्ट कर रहे थे। तो हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग बेटी के एडमिशन के लिए गुड़गांव जाना था, तो इसलिए हमारी फ़्लाइट भी थी। तो हमें रातों रात वापस आना पड़ा। ये डिनर कर रहे हैं, हम बीच में रुक गए थे कहीं डिनर करने। अच्छा खाना था यहाँ भी, जो भी था, बट थक भी बहुत गए थे। उस वक्त तक भी मुझे इतना पेन नहीं था,
सब सही था भगवान की दुआ से, दर्शन अच्छे हो गए। हाँ, बहुत रेस्ट मिला, इतना रेस्ट मिला कि मुझे वो रेस्ट बहुत ज़्यादा भी वर्स्ट लग रहा था, कितना रेस्ट नहीं चाहिए था। भगवान जी ने कुछ ज़्यादा ही रेस्ट दे दिया, तो शायद हम लेट ना होते। फिर सब कह रहे थे, कुछ लोग वहाँ पे रूटीन में आते हैं कि इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैंने कहा अच्छा ज़्यादा हो गया, तो हमें देख के ज़्यादा कर दिया क्या? भगवान जी ने अच्छे से रेस्ट करो। मैं तो लेटी भी वहाँ पे चेयर पे, काफ़ी खुली खुली चेयर्स थी, काफ़ी अच्छा था, मतलब सब अच्छा था, कंफर्टेबल था सब कुछ। सो गाइज फिर हम लोग वापस आए, हमारा डिनर हो चुका है, तो अब हमारा सब मैं अब बैंगलोर पहुँच जाऊँगी। सो गाइज इसी के साथ मैं ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। होपफुली आप तब तक सब अच्छे रहें और टेक केयर। और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आती बहुत कम हूँ, बट मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं मेडिकली अभी फिट नहीं हूँ, तो मैं कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, पर होपफुली मैं जल्दी अच्छे से मतलब बनाना शुरू करूँ और वापस अपने अच्छी कंडीशन में आ सकूँ। सो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।